खबर सामने आ रही है, सीधा रुख करें बड़ी खबर का। बड़ी खबर, संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन आज नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा हो सकती है। कार्यवाही के दौरान हंगामे के पूरे आसार। संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन है आज। नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा हो सकती है। कार्यवाही के दौरान हंगामे के पूरे आसार। तो संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन है आज। नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा हो सकती है। कार्यवाही के दौरान हंगामे के पूरे आसार। संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन है आज और नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन है आज और कार्यवाही के दौरान हंगामे के पूरे आसार। संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन है आज। कार्यवाही के दौरान हंगामे के पूरे आसार। संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन। नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा हो सकती है। कार्यवाही के दौरान हंगामे के पूरे आसार। संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन। नीट पेपर लीक मामले पर हो सकती है चर्चा। कार्यवाही के दौरान हंगामे के पूरे आसार। संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। जानकारी देने के लिए दिल्ली से अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? मानसून सत्र का चौथा दिन है आज और विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है तमाम विषयों को लेकर। बिल्कुल, देखिए साधना, जिस प्रकार से एक ट्रेंड सेट हो गई है, जो लगातार बरकरार भी देखने को मिल रहा है, वो है कि जब भी सत्र चलता है वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चलती हुई नजर नहीं आती है और 3 दिनों से ऐसा ही कुछ देख रहा है। अब जिस प्रकार से आज की हम बात करते हैं तो आज का भी दिन संभवतः इसी प्रकार का देखने को मिल सकता है, क्योंकि युवाओं को लेकर, न्यूज पेपर लीक को लेकर जिस प्रकार से हंगामा सड़क पर तो किया ही जा रहा है, सदन के भीतर भी की जा रही है, जिस वजह से सुचारू रूप से चल नहीं पा रही है सदन की कार्रवाई। सत्ता पार्टी का कहना है, कल जो जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा भी कहा गया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष इसे राजनीतिकरण ना करे। विपक्ष बताए कि कब चर्चा चाहते हैं वो, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि चर्चा आखिर कौन करेगा? धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, जो खुद दोषी है, उनका पहले इस्तीफा हो, जिसके बाद फिर आगे जाकर हम चर्चा करेंगे, वरना चर्चा नहीं हो पाएगी। आज फ्लो लीडर्स की बैठक भी, यानी ऑपोजिशन फ्लो लीडर्स है, उनकी मीटिंग भी आज होने वाली है, जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि आगे की कार्रवाई किस प्रकार की होगी। राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है लीडर्स ऑपोजिशन लोकसभा, तो उनके द्वारा बताया भी गया कि अब आगे का निर्णय क्या रहेगा ऑपोजिशन का, किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए इन मुद्दों को उठाएंगे। इसके लिए अब बैठक होगी आज और चर्चा किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि ऑपोजिशन किस मसले पर अब सहमति जताती है, या सत्ता पार्टी क्या उन्हें मना पाती है, या इसी प्रकार का, यानी जो 3 दिन जो सत्र का चला है वैसा ही आगे वाला दिन भी चलता रहेगा। ये निर्णय ऑपोजिशन पे भी कहीं ना कहीं पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी भी करता है। इसी बीच देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है, क्योंकि जो मसला है जो सड़क पर भी देखने को मिल रहा है, सदन के अंदर भी, उसी को लेकर ट्वीट भी किया है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है गठन किया जाएगा। में निर्देश दिए गए, संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम है। वही युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इस प्रकार का आश्वासन देखिए साधना जरूर दिया जा रहा है, मगर संतुष्ट नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे विपक्ष है, वो सीधा धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। इसके साथ साथ 2
चीजें जुड़ गई है। दूसरी चीज हो जाती है कि जो लोग दोषी हैं, यानी जो 20 जुलाई को प्रदर्शन हुआ था और लाठीचार्ज किया गया है, तो उन्हें लेकर कहा जा रहा है कि किसने मारा, क्यों मारा और किसके कहने पे मारा गया है, वो भी तय किया जाए। यानी कौन इसके पीछे है, उसे दोषी ठहराया जाए और सजा दी जाए। तीसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा माफी मांगी जाए कि आखिर क्यों इस प्रकार की ये चीजें हुई है कि बच्चों को सड़कों पर आना पड़ा। हालांकि कुल मिलाकर से बात की जाए तो आज भी उम्मीद की जा रही है कि सदन की कार्रवाई हंगामेदार रह सकती है। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो संसद के मॉनसून सत्र का चौथा दिन है आज और ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं।